माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है योर नवंबर ब्लेसिंग। इस रीडिंग में मैं देखूंगी नवंबर महीने में आप लोगों के लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव कर रहे हो। तो आप लोगों के साथ दो पाइल है, दो ऑप्शन है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 ये कार्ड 6 ऑफ वांड्स और उसके साथ ना ये किटी चार्म्स, नहीं ये कैट है, किटी नहीं। ये है पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2। आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है 9 ऑफ वांड्स, और ये चांस है आईफेल टावर। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इन दो ऑप्शन में से आप लोग एक ऑप्शन अपने लिए चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये 6 ऑफ वांड्स कार्ड को चूज़ किए हो और उसके साथ साथ ये कैट जम्प्स को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ, चलो देखते हैं नवंबर महीने में आप लोगों के लाइफ में क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग आ रहा है। तो आप लोगों के लिए टेरो कार्ड आया है 6 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोग बहुत दिनों से, एक लॉन्ग टाइम से ना करियर में बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। करियर में सक्सेस के लिए आई थिंक आप लोग कोई टीम प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो और लॉन्ग टाइम से आप लोग को काम कर रहे थे। बहुत पेशेंस, डेडिकेशन, डिलीजेंस और मेथोडिकल वे में ना आप लोग वो काम कर रहे थे। जैसे करियर में आप लोगों का प्रोग्रेस ना बहुत स्लो रहा, बहुत स्लो। बहुत काम करने के बाद धीरे धीरे जैसे ना करियर में मैं आप लोगों का ना ग्रोथ देख पा रही हूँ। बहुत समय से काम करने के बाद, बहुत डेडिकेशन और पेशेंस के साथ काम करने के बाद फाइनली आप लोगों के करियर में ना सक्सेस आ रहा है। जो टीम प्रोजेक्ट, जो कोलैबोरेशन आप लोग कर रहे हो उसमें सक्सेस आ रहा है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ करियर में आप लोगों के स्किल में वृद्धि हो रहा है। करियर में ह्यूज सक्सेस, रिकग्निशन आप लोग रिसीव करोगे। आप लोग बहुत लोगों के साथ टीम वर्क करने की वजह से ना, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके टीम प्रोजेक्ट करने की वजह से, कोलैबोरेशन करने की वजह से ना आप लोगों की स्किल में बहुत वृद्धि हो रहा है। बहुत स्किलफुल इंसान बन रहे हो। उसके साथ साथ करियर रिलेटेड नॉलेज में वृद्धि हो रहा है। आप लोगों के करियर में ना अब करियर के सक्सेस के वजह से आप लोगों के रेपुटेशन में वृद्धि हो रहा है। किसी के लिए ना ये पब्लिक रिकग्निशन हो सकता है। आप लोगों का जो टीम प्रोजेक्ट है ना, जो कोलैबोरेशन है ना, वो आप लोगों को ना पब्लिक रिकग्निशन देगा। आप लोग अपने कर्मों की वजह से लोग ना आप लोगों को पहचानेगा। करियर में ग्रोथ, रिकग्निशन, सक्सेस दिख रही हो। प्रमोशन मिलने का यहाँ चांस मैं देख रही हूँ। अगर बहुत लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हो तो प्रमोशन मिल रहा है। यहाँ एक लीडरशिप रोल आप लोग अचीव कर रहे हो। और आप लोगों के करियर के सक्सेस आप लोगों के लाइफ में ना एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पास्ट में ये देखो, आई थिंक पास्ट में बहुत सारा स्ट्रगल, संघर्ष आप लोगों को ना करना पड़ा। पाइल नंबर 1, तो आप लोगों की जो स्ट्रगल चल रहा था ना, तो उस स्ट्रगल का यहाँ एंड हो रहा है। एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है। गुड लक,
पॉजिटिविटी, गुड फॉर्चून आ रहा है आप लोगों के जीवन में। फाइनली इतने लॉन्ग टाइम से ना पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करने के वजह से यूनिवर्स ना आप लोगों को आप लोगों का जो हार्डवर्क था ना उसका रिवॉर्ड दे रहा है, और आप लोग फाइनली बहुत खुश हो। देखो देखो, सॉरी मैंने बंगाली में कह दी। देखो देखो देखो, आप लोग बहुत खुश हो। फाइनली ना आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है, बहुत खुश हो। लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, ये करियर के सक्सेस, ये जो प्रोजेक्ट, ये आप लोगों के लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। क्या न्यू बिगिनिंग आ रहा है? सबसे पहले करियर में तो ग्रोथ, रिकग्निशन, किसी किसी के लिए पब्लिक रिकग्निशन है, सक्सेस है, प्रमोशन है। उसके साथ साथ आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया में ह्यूज स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। यहाँ देखो, फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज ग्रोथ आ रहा है, ह्यूज ग्रोथ। जो भी आप लोगों का ड्रीम्स था ना, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया रिलेटेड, आप लोगों का वो सारा ड्रीम्स पूरा हो रहा है। एक लग्जरियस लाइफस्टाइल आप लोग ना लीड करोगे, इंडिपेंडेंस मिल रहा है। जैसे करियर के सक्सेस आप लोगों के लाइफ में ना इंडिपेंडेंस लेकर आ रहा है। बहुत आप लोग जैसे मनी आने की वजह से, फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी के वजह से आप लोग जैसे ना अपने लिए जो भी अपना आप लोगों का सपना था खरीदने का, वो खरीद रहे हो। कोई कार खरीद सकते हो, कोई फ्लैट खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। आप लोगों को ना एक इंडिपेंडेंस मिल रहा है। आप लोग अपने पाँव पे, जैसे लॉन्ग टाइम के बाद एक रिलीफ मिल रहा है आप लोगों को। उसके साथ साथ आप लोगों का कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने फाइनेंशियल एरिया पे लॉन्ग स्ट्रगल के बाद फाइनेंशियल एरिया पे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो आ रहा है, बट आप लोग ना मनी को बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हो। ये बिल्कुल ना सही है। अपनी एनर्जी को ना आप लोग बहुत ग्राउंडेड रख रहे हो यहाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ नवंबर महीने आप लोगों का करियर और फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज सक्सेस दिख रहा है। पाइल नंबर 1, और करियर और फाइनेंशियल एरिया की सक्सेस की वजह से आप लोग बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। चलो अब कुछ ओरेकल कार्ड लेते हैं। आप लोगों का पहला ओरेकल कार्ड है एक्शन, ओके। नेक्स्ट है हैप्पी मैरिज, हैप्पी फैमिली, ओके। हैप्पी, मैंने मैरिज कह दी। नेक्स्ट उसके बाद है पैशन इग्नाइटेड, ओके। तो यहाँ देखो, अगर करियर और फाइनेंशियल एरिया की वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी तो आ गया, पर अगर आप लोग शादी करना चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली आप लोग ना क्रिएट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ना आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। आप लोगों को खुद एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ देखो एक बर्ड्स है, तो अगर आप लोगों की स्पिरिट गाइड्स, आप लोगों को ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप लोगों के स्पिरिट गाइड जिस दिशा की तरफ आपको लीड करेगा ना, उस दिशा की तरफ ही आपको आगे बढ़ना है। अपने अंदर, यहाँ देखो अपने दिल के अंदर आप लोगों का जो हार्ट चक्रा है ना, उस हार्ट चक्रा को फिर से ओपन करना है आप लोगों को। अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग क्रिएट करने के लिए, एक न्यू शुरुआत के लिए आप लोगों को ही ना स्टेप लेने की ज़रूरत है। जो भी हो, करियर में हो, और अगर करियर में आप लोग कोई न्यू वेंचर शुरू कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगी आप लोग हिम्मत दिखाइए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। और अगर पर्सनल लाइफ में आप लोग रिलेशनशिप, शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो ना, तो यहाँ भी आप लोग अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। आप लोगों का हार्ट आप लोगों को जिस दिशा की तरफ ले जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है, उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़िए। और यही ना आप लोगों के लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा।
तो माय डियर फाइल नंबर 1, यही है आप लोगों का नवंबर महीने का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग ये 9 ऑफ वांड्स कार्ड को चूज़ किए हो ना, और उसके साथ ये आईफिल टावर चार्म्स को चूज़ किए हो, देखो यह है आप लोगों का रीडिंग। पेरिस घूमने जाना चाहते हो आप लोग। तो चलो देखती हूँ नवंबर महीने में आप लोगों के लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रहा है या क्या गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे लग रही है ना आप लोग शादी करना चाहते हो, आप लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ देखो, इस इंसान के मन में फ्लेम है। ये इंसान बहुत पैशनेट है लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए। 9 के बाद 10 आता है ना, तो 10 इज इक्वल टू नंबर 1, न्यू बिगिनिंग। तो ये इंसान न्यू बिगिनिंग चाहता है लाइफ में। यहाँ है ओके 9 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स, 9 10। ओके, तो आप लोग लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हो, अपने सोलमेट के साथ शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, स्टेबल लाइफ, ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ इमोशनल कंटेनमेंट रहे, इमोशनल फुलफिलमेंट रहे। बट आप लोग ना यहाँ डर रहे हो बहुत। आप लोगों के मन में बहुत पैशन है एक न्यू बिगिनिंग के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। पर आप लोग ना बहुत आप लोग अपने आप को यहाँ ना गर्ट कर किए हुए हो। आई थिंक लाइफ की एक्सपीरियंस की वजह से ना आप लोग बहुत थके हुए हो। पाइल नंबर 2, लॉन्ग टाइम से ना आप लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत स्ट्रगल और बहुत ऐसा कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस आपने लाइफ में आप लोगों को मिला है ना। इस वजह से आप लोग ना यहाँ थोड़ा डर रहे हो, जैसे अपने आप को ना आप लोग यहाँ गर्ट किए हुए हो। देखो लाइफ की स्ट्रगल की वजह से बहुत थके हुए हो। आप लोगों की एनर्जी ना यहाँ, ये जो 9 ऑफ वांड्स है ना, लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल करते करते ना ये इंसान थक चुका है। इसे बस पीस चाहिए, एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप जहाँ इसे पीस मिले, सुकून मिले, उसके तलाश में हो आप लोग। आई थिंक लाइफ में बहुत ऑब्स्ट्रिकल का, बहुत प्रॉब्लम का आप लोग ना सामना किए हो, जिस वजह से ना आप लोगों की एनर्जी में आप लोग ना थोड़े अपने आप को ना एक कहते हैं ना जैसे गर्ट करके रखना, सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो आप लोग शादी के बारे में। यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ किंग ऑफ कप्स बहुत मैच्योर एनर्जी है, इमोशनली बैलेंस और मैच्योर इंसान। ये इंसान ना इमोशनल इंटेलिजेंसी और इमोशनल मैच्योरिटी के सहारे लाइफ में किसी भी सिचुएशन का ना सामना कर सकता है, और लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है ना इससे ओवरकम करते हैं। तो आई थिंक इस किंग का देखो आंखें बंद है, तो ये इंसान अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ रहा है। ये अपने इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से ना बैलेंस करता है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोग भी अपनी इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो। आप लोग ये सोच रहे हो आप लोगों को कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कैसा मैरिज लाइफ आप लोग ना चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो। आप लोगों का इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल
कंटेनमेंट ना आप लोगों को कहाँ मिलेगा, एक हैप्पी लाइफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा। उसके साथ साथ है एम्परर। आप लोग अपनी इमोशन को तो बैलेंस करके डिसीजन ले रहे हो, उसके साथ साथ ना एम्परर यहाँ जो होता है बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचते हैं, एनालिटिकल सोचते हैं, थोड़े रैशनल दिमाग है इस इंसान का। ये इंसान हमेशा ना लाइफ में स्टेबिलिटी पसंद करता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप लोगों का इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंसी और आप लोगों के प्रैक्टिकल सोच की वजह से आप लोगों के लाइफ में, यहाँ 9 ऑफ कप्स है, आप लोगों के लाइफ का जो ड्रीम्स था ना, जो सपना था ना, वो पूरा हो रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेंटमेंट आ रहा है हर एरिया में। अगर करियर में कहूँ तो करियर में भी आ रहा है, क्योंकि यह एम्परर है और 9 ऑफ कप्स करियर रिलेटेड कोई विश है, कोई पोजीशन आप लोग अचीव करना चाहते हो, तो आप लोगों को ना वो पोजीशन मिल रहा है, करियर में सक्सेस आप लोग अचीव कर रहे हो। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एरिया पे सक्सेस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे। और अगर रिलेशनशिप में आप लोग ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ आप लोगों को स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले, जिस रिलेशनशिप में आप लोगों को इमोशनल कंटेनमेंट, पीस का अनुभव हो, ऐसा रिलेशनशिप भी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। यहाँ 9 है, 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स। आई थिंक एक साइकिल आप लोगों के लाइफ में ना, लंबे समय से जो साइकिल चल रहा था ना, उसका एंड हो रहा है। यहाँ रीडिंग शुरू हुआ था 9 ऑफ वांड्स से, जहाँ आप बहुत थक चुके एक इंसान, एग्जॉस्टेड एक इंसान, लाइफ में स्ट्रगल करते करते ना वो इंसान थक चुका है, उसे बस पीस का तलाश है, वो पीस ढूंढ रहा है। और यहाँ आप लोग समझ चुके हो आप लोगों के पीस कहाँ हैं। आप लोगों का प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस ही ना आप लोगों की लाइफ में इमोशनल कंटेनमेंट और फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। फाइनली आप लोग ना रिलीफ महसूस करोगे। यहाँ देखो रिलीफ महसूस कर रहे हो, यहाँ देखो अपने आप को गर्ट किए हुए हो, पेनफुल एनर्जी है ये, और यहाँ देखो फाइनली रिलीज। जो भी कप्स, जो भी आप लोगों का सपना था, डिवाइनो ना पूरा कर रहा है। कैसा करियर आप लोगों को चाहिए, करियर में क्या आप लोगों को चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। ओके चलो अब ओरेकल कार्ड से देखती हूँ। तो आप लोगों का पहला ओरेकल कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स। उसके बाद है 7 चक्रा एंड न्यू बिगिनिंग, 0 फुल कार्ड। यहाँ भी कार्ड का नंबर है 36 इज इक्वल टू 6 7 8 9 999 हो सकता है एंजल नंबर 999 देख रहे हो, गूगल करके देख सकते हो। 9 एंडिंग को दर्शाता है, एक लॉन्ग साइकिल का ना एंड हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ये देखो आप लोग रेडी हो अपने लाइफ में एक न्यू शुरुआत के लिए, आप लोग पैशनेट हो लाइफ में एक न्यू शुरुआत के लिए, जहां आप लोग डिवाइन के ऊपर भरोसा करके ना आगे बढ़ रहे हो। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है ना, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आप लोग, आई थिंक आप लोग शादी करना चाहते हो, शादी के लिए यहाँ डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स है। आप लोग शादी कर रहे हो, घर बसा रहे हो, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। नंबर 6 स्टेबिलिटी को, बैलेंस को दर्शाता है, हार्मोनी को दर्शाता है। तो आप लोग एक स्टेबल बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हो और उसके बारे में सोच भी रहे हो और शादी कर रहे हो, शादी करने के लिए डिसीजन ले रहे हो। यहाँ है 2nd चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके 2nd चक्रा क्या है?
सेकंड चक्र है ना, आम, आप आप लोगों का जैसे रिलेशनशिप में ना जैसे क्लोजनेस आप दोनों में बढ़ रहा है, या आप लोग न्यू, यहाँ देखो आप लोग न्यू बिगिनिंग के लिए देख रहे हो यहाँ, तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, बहुत पैशनेट हो लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए, एक बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि एम्परर बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होता है, बहुत कॉन्फिडेंट, जैसे बहुत कॉन्फिडेंट हो लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए। आप लोगों का सैक्रल चक्रा में यहाँ एक्टिव हो रहा है, तो अपने ऊपर भरोसा कर पा रहे हो। आप लोग अपने आप लोगों के अंदर अगर रिलेशनशिप में हो तो इमोशनल इंटीमेसी बढ़ रहा है। आप लोग अपने क्लोजनेस, आप लोगों का रिलेशनशिप में ना क्लोजनेस बढ़ रहा है, आप लोगों का बहुत ही प्यारी एनर्जी में हो, जहां आप लोग अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो। और बहुत पैशनेट हो, इसे लेकर ना बहुत कॉन्फिडेंट और पैशनेट हो। अपने लाइफ के कंट्रोल आप लोग अपने हाथ पे ले रहे हो। एम्परर है ना, एम्परर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एम्परर हमेशा, और किंग ऑफ कप्स भी हमेशा अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे ही लेते हैं। तो आप लोग अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहे हो, और इस वजह से आप लोगों के लाइफ में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ये न्यू बिगिनिंग आप लोगों के जीवन में इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। जो भी ड्रीम्स है ना, रिलेशनशिप रिलेटेड, करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, वो पूरा हो रहा है। आप लोगों का चम्स था आईफिल टावर। क्या आप लोग पेरिस घूमने जाना चाहते हो? फुल कार्ड ट्रैवल को दर्शाता है, तो ट्रैवल करोगे इस महीने। अगर शादी करोगे तो ट्रैवल तो करोगे ही। ओके, पाइल नंबर 2, यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।